प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेमी सज्जनों, ऊंची आवाज में जयकारा लगाओ ताकि अंदर के जो बुराई लगे वो बाहर निकल जाए और जो सद्भाव लगे वो अंदर चल जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, साधु संत महात्माओं की गढ़गढ़वासी परम पिता श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पे विराजमान पूजनीय आत्मा अनुभवी संत महात्मागण और इस उल्टन 9 नंबर लाइन के जितना भी यहाँ भक्त प्राण राज आय मात्री मोर दादा सब मोर बाबा सब जे सब यहाँ उपस्थित हन सबके हमने मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती, ताकि इतना रात के समय में आप सब समय निकाल के यहाँ तक आहा सत्संग सुनने के लिए और सत्संग सुन के हमने अपन अपन प्रसाद ग्रहण कर अपन अपन घर के चले जाओ। तो कुछ देर के प्रोग्राम लगी, प्रोग्राम समाप्त हो जाए, फिर हमने ये प्रोग्राम समाप्त हो गए तो घर से हमने चल जाओ। तो ठीक उसी प्रकार प्रेमी सज्जनों, सब बताए के जाते हैं ये जो मनुष्य शरीर लागे ये कुछ दिन के लिए मिल है हमने के। एक दिन भनी सब आवाज नहीं निकला मुझसे, कुछ दिन के लिए मिल है और एक दिन का हुई इस संसार छोड़ के हमने चले जाओ। सबके जायका है और सबको की चीज की ज्ञान है जो हमने के एक दिन मृत्यु हुई, सबको ज्ञान है इस चीज की, लेकिन मृत्यु को कोई स्वीकार करके नहीं खोजेला। काहे स्वीकार करके नहीं खोजेला? अपने मौत के, क्योंकि इसलिए स्वीकार करके नहीं खोजेला ताकि वो मोरक नहीं चाहेला, मृत्यु को प्राप्त करके नहीं खोजेलू, लेकिन ये अटल सत्य लागे। और संत बताते का मृत्यु एक ऐसा चीज लागे जो मनुष्य के जीवन में चाहे पशु जोनी हो चाहे मनुष्य जोनी हो उकर जीवन में एक बार आयला कहते। मनुष्य जीवन में वो शुभ घड़ी एक वह समय में आयला जब उकर मृत्यु के समय होइला, लेकिन अभागा इंसान कहते उस घड़ी के कहते सारे जीवन भर तो व्यर्थ गवाले, लेकिन वो मृत्यु के समय में भी कहते उकर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। के बता ले वो शुभ घड़ी लागे, के बता ले वो ऐसा शुभ घड़ी एक लागे जो आत्मा और परमात्मा के मिलन के समय होला, मृत्यु के समय। लेकिन उस समय में इंसान इस मोह माया के जंजाल में फंसे के कारण से परमात्मा के भुलाए जाएगा। इसीलिए समाज में संतों के दरकार पड़ेला, समाज में संत के सत्संग की जरूरत पड़ेला, क्योंकि बता ले कि बिना सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ ना होई। बिना सत्संग के बिना मनुष्य को जो बुद्धि लागे ना वो जागृत होने वाला ना थे, क्योंकि शास्त्र में बताया जा है भगवान कृष्ण अर्जुन के कि अर्जुन तो नाना शास्त्र पेठे लोग के नाना देवता पूजनम, तो जितना भी धर्म ग्रंथ है कहते, जितना भी वेद शास्त्र है तो सबको पढ़ ले कहते अर्जुन, लेकिन बिना आत्मज्ञान के तौर उद्धार होने वाला ना के तौर कल्याण होने वाला ना। जरा विचार करके तो प्रेमी सज्जनों, जे हमने यहाँ आधा घंटा बैठली तो हमने के गोड़ हाथ सिकड़ के लेके गेला, दर्द उठ गेले, लेकिन माँ के गर्भों में जब एक शिशु रहेला, माँ के गर्भ में जब एक शिशु के जन्म जखन होला, माँ के गर्भ में जखन शिशु के रहेला सेखन 9 महीना के गेले, 9 महीना माँ के गर्भ में उल्टा टंगाल रहेला शिशु है कि नहीं, माथाटा नीचे तरफ रहेला, पाँव ऊपर तरफ रहेला, कितना कष्ट रहेला, कितना कष्ट खाई कुछ शिशुटा इस संसार में जन्म लेला। जरा विचार करके देखिए, 9 महीना के गेले, एक हमनी के आधा घंटा बैठक में गोड़ दर्द उठ जाए, 1 घंटा बैठक में गोड़ दर्द उठ जाए, लेकिन 9 महीना एक शिशु जब माँ के गर्भ में रहेला तो कितना कष्ट हो रहे
बताले इस संसार में वैसे कष्ट ना के जो कष्ट कहते हैं, एक शिशु के गर्भ से जन्म लेने में जो कष्ट है कहते हैं, इस संसार में कुछ भी कष्ट ना के। और जब कष्ट पाएला, उस शिशु को जब दर्द पाएला, तब भगवान से प्रार्थना करेला कि हे प्रभु, हे दीनदयाल हरि, मुखे इस नरक से मुक्ति दिलाओ, इस नरक से मुखे निकलाओ प्रभु। मैं तोर भक्ति करम, तोर गुणगान करम, तोर याद करम, तो भजम बोल के बारंबार भगवान से प्रार्थना करे उस जीव ने। तब जाके भगवान दया करके 9 महीना के बाद में उस शिशु की संसार में जन्म देला। और इस संसार में जब जन्म देला, जन्म देवल पीछे बाद में इस मोह माया के जंजाल में फंस के उस परमात्मा के भुलाए गए, जेकर खातिर ऊपर जन्म हो रही संसार में, जेकर खातिर ऊपर जन्म हो रहे उखे भुलाई गई संसार में आई। ओहेले संत बताले का जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि मनुष्य शरीरा, हरि ही कृपा निधि सजन पीड़ा। जब जब इस संसार में धर्म की हानि हो जाएला, असुर के वृत्ति जब जब बाढ़ जाएला, बताले समाज के अंदर से सद्भावना जब खत्म हो जाएला, मन के अंदर जब दुर्भावना हो जाएला, तब बता है संत के समाज में आग पड़ेला। और संत का करेला, सत्संग के माध्यम से मनुष्य के हृदय के परिवर्तन करेला, मनुष्य के हृदय के अंदर सद्भाव को जागृत करेला, उस परमात्मा के झलक के दिखाई देला, उस परमात्मा के दर्शन करा देला जो परमात्मा तोर हृदय के अंदर में बैठा हुआ है। वो जब तक तोर हृदय के अंदर बैठा है, आंख भी काम करत है, नाक भी काम करत है, मुख भी काम करत है, हाथ भी काम करत है, पांव भी काम करत है, सब कुछ काम करत है, सारे इंद्रिया अपन अपन काम में लगा हुआ है। जिस दिन वो शक्ति निकल जाए, जरा विचार करके देखते हो, एक डेड बॉडी के अगर जो डॉक्टर साहब ने ले गलो मरा हुआ डेड बॉडी के, और डॉक्टर का काम डॉक्टर साहब फाड़ के देखती कर अंदर में क्या कमियां है जी, ना बोलो थे, ना चलो थे, ना फिरो थे, ना खाते, ना बोलो थे, कुछ भी नहीं बोलो थे, इकर में क्या कमियां है। अगर डॉक्टरों को डेड बॉडी का यदि पोस्टमार्टम करी ना, तो वह सब कुछ पाए, सब कुछ पाए, किडनी, लिवर, फेफड़ा, आंख, नाक, कान, हर एक चीज उस बॉडी में मौजूद रहेला, हर एक चीज रहेला ऊपर में। लेकिन एक चीज के कमी हो जाएगा, सिर्फ एक चीज के कमी हो कारण से ऊपर नाम मुर्दा हो जाएगा। वो का लगे, उस शक्ति, उस श्वास रूपी शक्ति, उस श्वास रूपी शक्ति निकल जाए कारण से ऊपर नाम डेड बॉडी हो गई। इसलिए समय के महापुरुष, समय के संत आए तो बताया कि हे मानव, तो अपने आप के पहचान। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बता ले कि अर्जुन, मैं मन और बुद्धि से परे होकर के बता ले। और जो भक्त कहते मन और बुद्धि से जो परे हो कहते, जो भक्त कहते मन और बुद्धि से परे चीज में मन के अगर लगाए के मुखे याद करेला कहते, उमर अति प्रिय है के बता ले। जो भक्त कहते मन के हुआ यदि लगाएला, जो मन और बुद्धि से परे है, उमर अति प्रिय है के बता ले। तो जरा विचार करके देख तो, इस संसार में जितना भी आदमी काम करो थी, चाहे बगान के काम हो, चाहे घर गृहस्थी काम हो, चाहे लड़का बच्चा की शादी करेगा है, खेती बाड़ी करेगा है, चाहे कहो गोतिया जाएगा है, चाहे कहो रिश्ता जोड़ेगा है कि नहीं, चाहे मुखे मैनेजर पढ़ेगा है, चाहे मुखे ITI करेगा है, चाहे मुखे इंजीनियर पढ़ेगा है, चाहे डॉक्टरी पढ़ेगा, जो कुछ भी करेगा इस संसार में मन के द्वारा कभी भी नहीं होते, सब मन के द्वारा होते के लिए, बिना मन से कुछ भी नहीं होती संसार में। सब कुछ, सब काम में मन के लागत है, मन की जरूरत पड़ेगा। जो भी काम इस संसार में हम नहीं करते, चाहे लड़का बच्चा जन्म देगा है, शादी करेगा है, चाहे मुखे बगान में काम करेगा है, चाहे मुखे रिश्ते नाते जोड़ेगा है, जो कुछ भी संसार में काम होते सब मन के द्वारा होते। लेकिन भगवान कृष्ण का बता ली, भगवान की पूजा भी अगर करो तो मन की जरूरत पड़ी ना, बिना भगवान मन से तो भगवान की पूजा हो ही नहीं। लेकिन भगवान गीता में अर्जुन के समझाने का कि अर्जुन, मैं मन और बुद्धि से परे होके मैं मन और बुद्धि से परे होके बता। तो जरा विचार करके देखो, हमने के जीवन में कौन सी ऐसा चीज है जो मन और बुद्धि से परे है। वह शिष्ट के जन खातिर समय समय पर महापुरुष का अवतार होइला। कुरुक्षेत्र मैदान में 80,000 सेना के बीच में यह चीज के, वो जो मन से परे चीज के भगवान कृष्ण अर्जुन के समझाए रहे। त्रेता युग में जब राम आले तो वह चीज के हनुमान के समझा ले। सतयुग में जब भगवान विष्णु आले तो भक्त प्रहलाद के समझाए रहे। जरा विचार करके देख,
हमने सब चीज मने मन के द्वारा करा था, लेकिन विचार करके देखते एक चीज जो है वो मन और बुद्धि से परे है। हमने केकरो भी हुआ मन के नहीं लगा था, क्योंकि वो अपने आप में अनंत है, वो अपने आप में निराकार है कहे के लिए, वो अपने आप में एक शक्ति लागे कहे के लिए, और वह शक्ति के जनक लगे समय समय पे महापुरुष समाज में सत्संग की जरूरत पड़ेगा। जब उखे जान जाला ना तो मनुष्य के हृदय में सद्भाव पैदा हो जाएगा। जरा विचार करके देख, हमने जो श्वास लेती उस श्वास में केकरो मन के लगाए लगन, हमने चाहती जो श्वास तक आधा घंटा आराम दे दे, हिम्मत है केकरो में? केकरो में हिम्मत ना खे। 10 मिनट आराम कर दे श्वास तक, केकरो में हिम्मत है ना खे। जब तक ये श्वास है, जब तक ये श्वास है तब तक रिश्ते नाते है, जब तक ये श्वास है इस संसार के सखी संबंधिया है। इसलिए संत बता ले, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रभु का भजन किया ना सत्संग क्या ना दो घड़िया, जमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़िया। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जरा विचार करके देख प्रेमी सजनों, जब मृत्यु हो जाए ना एक शरीर के, तो पत्नी तो केवल दरवाजा तक है, पत्नी इसलिए दरवाजा तक है, और सखी संबंधी है तो शमशान तक, बेटा है तो अग्निदान तक, उसके तो आगे भजन ही चलेगा। हरि के भजन बिन रे मन तो अकेला रहेगा। एक दिन इस संसार छोड़ के जब जाबो खाली हाथ जाएगा है, इसलिए कुछ कमानी कर ले, कुछ कमाए ले, भक्ति के कमाए, यह मौका है। अरे इससे मौका दोबारा नहीं मिली। एक बार यदि शरीर से प्राण शक्ति निकल गए ना, उस दिन और मौका नहीं मिली भक्ति करे के लिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिना सत्संग ना पाओ प्राणी। बिना सत्संग के बिना भक्ति के प्राप्ति नहीं हो सजनों, बिना सत्संग के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं हो, बिना सत्संग के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो। पहल बता ले, सत्संगे मान सरोवर पुरखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग वो जरिया लगे, वो रास्ता लगे जो भगवान के दरवाजा तक तोके पहुंचाए दे। सत्संग वो रास्ता लगे जो तोके प्रभु तक पहुंचाए दे। और वो ठिकाना के सामने है, संतों के हृदय में मेरा प्रभु का ठिकाना है। संतों के हृदय में मेरा शाम का ठिकाना है। संतों के हृदय में है भगवान के एड्रेस। अगर जो भी जाने का है तो संतों के चरण में शरणागत हो जा, और श्रद्धा भाव से सत्संग सुन, और अपन जीवन के एक दिन जब इस शरीर से प्राण शक्ति जब निकली तो हंसते हुए प्राण त्याग में, जिस दिन मृत्यु तर सामने आए तो के खुशी लगी अपने आप में, जे आज मोर प्रभु मुखे बुलाए भेज दिले, मोर के बोल के मोर प्रभु मुखे आज याद कर ले, जो मोर खातिर संदेश भेजा है मुखे लगे के लगी ना है आज बोल के। उस दिन याद हुई ना तन पता ले का मृत्यु के समय में ऐसा भयानक रूप जब राजा दिखाए, उस दिन मनुष्यों के कहते पेशाब पायखाना बाहर हो जाएगा मृत्यु जब आएगा, क्योंकि भक्ति के बिना उकर जीवन अधूरा है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य शरीर खातिर मिले भक्ति करे के लगी। इस संसार में कमाई बता है कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। खाना खाए के घुमाए जाना तो पशु भी करते। आज एक जरा विचार करें तो हम सबकर घर में पशु है, केकरो घर में छगरिया है, गोरुआ है, बिल्लिया है, कुकुरा है, सब कुछ है कहे के है कि नहीं। तो गोरुड़ा खानी खोल देला गोहाल से को उचेरक चल जाला, उचेरक चल गई, छगलीटा खोल दिले उ भी चेरक चल गई। ठीक है, हमने भी खाना पीना बना ली, हमने भी अपन काम में चल गई, बगान में काम कर ली दिन भर, फिर शाम के आली गोरुड़ा भी सांझ के आली, हमने को घाल में बांध दिली, छगरी के गुड़ाल में ढुका दिली, हमने अपन गुड़ाल में ढुकली, खाना पीना बना ली, छह पुता खियाली, मैं भी खाली घुमाई है कि नहीं। तो संत पद का बताते खाना पीना सो जाना ये तो काम पशु समाना को, खाना पीना खाए के घुमाए जाना तो पशु भी करते, लेकिन हमने तो मनुष्य लगी ना। तो मनुष्य जीवन के जिए खोले, उकर कला के सीखे खोले, सत्संग में सुने के लगी। आज सोच के देख तो हम यहाँ जितना पूरा बैठा है,
सबको चेहरा में चमक आए कहेंगे, वो रौनक है, सुंदरता है। एक व्यक्ति विचार करके देख, एक व्यक्ति जब कौनो पूजा जो होला, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, जो भी पूजा होला के संसार में, जब वो सज धज के माता बहन सब भाई सब सज धज के जब नहाय धोई के वो जब पाउडर क्रीम लगाएला, लंपेन शर्ट नतून नतून लगाएला, सेंट जब मारेला, स्प्रे जब मारेला, और अपने आप के जब आईना में देखेला ना, तो अपने आप के बहुत सुंदर देख पाएगा। सचमुच में भले ऊपर गांड चेपरों पे है, कोनो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आईना में देखे ना, बड़े सुंदर देख पाएला अपने आप को, बहुत सुंदर देख पाएला। भले वो काला है, गोरा है, जैसे भी है कि नहीं, भले एक टाइप के हुआ है, कान एक नाखे, लेकिन वो जब सपोर के जखन वो अपन चेहरा के जब आईना में देखाइल ना, सेकंड ऊपर मन में एक अनुभव होइला जे मोर से सुंदर इस संसार में कोई ना थे। और सचमुच में सजनो बात सही लगे, जरा विचार करके देखते, जब वो इतना सुंदर है तो फिर बनाने वाला कितना सुंदर है अंदर में, और ऊपर बनाने वाला ऊपर अंदर में बैठा हुआ है, इसलिए ऊपर चेहरा सुंदर लागत है कि नहीं। और जिस दिन वो निकल जाए से दिन ऊपर सुंदरता खत्म हो जाए। इसलिए उसे समझ, उसे जाने के लगे कहते भगवान के मान और जान दोनों काम तक माने भी लगी और जाने भी लगी। और जान पे कहा तो हृदय में बैठा है, जैसे बता ले तिल के अंदर तेल है, तिल के अंदर तेल ढुकोला है, माचिस के अंदर आग ढुकोला है, ठीक है। हमने के हर मनुष्य के हृदय में परमपिता परमात्मा बैठोला है। और उखे जनाए के समय के सदगुरु मानव उत्थान सेवा समिति के प्रेरणा नेता श्री सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में कहे गए, भारत में बोल के पूरे देश विदेश में आज इस आत्मज्ञान की प्रचार करते जे हे मानव तो अपने आप की पहचान, तो पहचान उठे जे तो के लगे पहले अपने आप के पहचान भगवान के पाए जाए। भगवान को खोजे दरकार ना के, भगवान तो सामने में है, बाहर में कहाँ खोजोती, घट में है सूझे नहीं, घट में है भीतरे है, हम बाहर में खोजोती, हमने बाहर में खोजले कहाँ पर जौन चीज भीतर में है तो भीतर में खोजे लगी ना, हमने तो बाहर में खोजती। ये बात नहीं लगे जे हमने चीज तक जाएंगे तो मैं अष्टजाम में नहीं जाम, कोई पूजा करत हुआ नहीं जमना है। सबको मानो, सबको मानो, एक को जानो, वो एक के जान जो तर अंदर बैठा हुआ है। तुझे मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया रे, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर प्रेम जगत में, सब में राम समा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है भगवान। तो प्रेमी सजनों समय भी काफी हो गई और खास करके मोरा एक में भी देरी हो गई, कारण मोहिपाल भाई बारंबार मुझे फोन करके बोल रहे तो ना तो जल्दी आवे थोड़ा, लेकिन दुर्भाग्यजनक जे हमारे घर सामने एक हमने के भाई के निधन हो गई और उकर अंतिम संस्कार करते हुए थोड़ा समय लग गई, इसलिए थोड़ा एक में देरी हो गई। तो देरी खातिर मैं क्षमा भी मांगम तो से, और आगे हमने के बीच में हमने के अनुभवी पूजनीय संत महात्मा गण है, उस पूजनीय बाई जी पूजनीय संत हमने सामने उपस्थित हुआ है। और जब भगवान की दया कृपा होला तब जाके कह गए संतों के समागम में हमने भाग लेला। और आज इतना नहीं सोच लगे जब मैं सत्संग में बैठलो भाई मोर समय व्यर्थ हो नहीं बर्बाद हो गए बोल के। आज जैसे पुण्य, आज के समान पुण्य जिंदगी में कभी भी नहीं कमा के जन, क्योंकि आज संतों के चरण में बैठ के कहे गए तो उस महान अमृत कथा के श्रवण कर था, ऊपर से बढ़कर जीवन में कुछ भी ना के कहे गए। तो आगे हमने के एक स्वागत के कार्यक्रम है, तो हमने के डिब्रूगढ़ जिला के तहसील हमने के